दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्माष्टमी सीरीज़ की 11वीं वीडियो और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी के लिए मुकुट बनाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की एक कटिंग चाहिए। ये पूरा इतना होना चाहिए लंबा कि आपके गोपाल जी के सर को कवर कर ले, या फिर उससे थोड़ा छोटा भी चल जाएगा। अब हम इसे कवर करेंगे एक नेट के पीस से। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की नेट ली है। आप जिस कलर का बेस बनाना चाह रहे हैं अपने मुकुट का, उस कलर से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिपकाने के लिए मैं फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं और उससे हम अपनी इस कार्डबोर्ड की एक पट्टी है ये, इसको हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने चिपकाया और जो साइड के सिरे हैं उनको भी हम अंदर की तरफ चिपका देंगे ताकि ये थोड़ा सा फिनिश्ड दिखाई दे। अब इसको चिपकाने के बाद देखिए, यहाँ पर फ्रंट में अभी भी हमारा वाइटनेस जो है वो दिखाई दे रही है और हमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी डालना है यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पे हमने नेट की एक थोड़ी चौड़ी पट्टी ली और उसको इस तरीके से गोल गोल कर लिया। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा चिपका लेंगे। थोड़ी लंबी पट्टी चाहिएगी हमें। और उसको चिपकाने के बाद अब हम अपनी इस जो हमने कार्डबोर्ड की ये पट्टी बनाई है उसके ऊपर अब हम इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने का ही तरीका जो है वो सबसे मेन है। वो अगर आपने सीख लिया तो फिर आप किसी भी स्टाइल की पगड़ी जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बीच में ग्लू लगाया और इस तरीके से इसको लगा दिया, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से लगाया और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और उसको पीछे की तरफ मोड़ देंगे, ऊपर से भी और साइड से भी। तो इस तरीके से आप इस पट्टी को लगा लीजिए। उसके ऊपर भी हमने एक और पट्टी लगा ली है। तो ये हमने कवर कर दिया एक साइड का और अब हम दूसरी साइड का कवर करेंगे। तो दूसरी साइड का भी हमें ऐसे ही कवर करना है जैसे हमने पहली साइड में लगाया है। ऊपर से एक पट्टी को नीचे ले जाते हुए चिपकाएंगे और पीछे की तरफ से और ऊपर की तरफ से उसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से हमें एक और पट्टी कट करनी है और जो हमारा थोड़ा सा हिस्सा रह गया है उसको भी हम इस पट्टी से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से हमें अपना बेस जो है आप बना लेना है। आप इसे अपनी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे अगर आपने येलो ड्रेस बनाई है तो आप येलो कलर की पगड़ी बना सकते हैं, या फिर येलो के साथ ग्रीन भी बहुत अच्छी लगती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंट्रास्ट में पगड़ी बनाएं और उसके ऊपर जो डेकोरेशन करें उसमें कुछ येलो का पार्ट डाल दें। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो है बेस तैयार हो गया। अब इसको हम पीछे से चिपकाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने बिल्कुल इसी साइज़ की एक बुकरम की पट्टी जो है वो कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी काट ली है और इस बुकरम की पट्टी को हम इसके पीछे चिपकाएंगे इन दो वेलक्रो टेप को लगाकर। तो ये वेलक्रो टेप का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके छोटे बड़े कैसे भी गोपाल जी के सर पर ये बहुत ही आराम से एडजस्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये हम बना रहे हैं एक एडजस्टेबल मुकुट। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड में वेलक्रो टेप की एक एक पट्टी को लगा दिया है जो दोनों आपस में चिपकेंगी और बीच वाले हिस्से पर हम अच्छी तरीके से ग्लू लगाकर अपनी बुकरम की पट्टी को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो बुकरम की पट्टी को हमने इसके ऊपर लगा दिया और इसको हमें अब अच्छी तरीके से सुखाने देना है। जब ये सूख जाएगा तो तब उसके बाद हम इसको बंद करके और खोल के देखेंगे। उससे पहले अगर आप करेंगे तो ये पट्टियाँ जो हैं आपकी निकल भी सकती हैं। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर लगाने की कलगी। तो उसके लिए हमें चाहिए नेट का एक इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड पीस हम ले लेंगे और लंबा, और उसमें देखिए इस तरीके से हमें चुन्नटें डालनी हैं। तो ये पूरी की पूरी चुन्नटें हम डाल लेंगे अपने पीस में। जितनी भारी या हल्की कलगी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेट का पीस ले सकते हैं। और इसको फिर हम बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको नीचे की तरफ से सुई धागे से अच्छे तरीके से सिल देंगे ताकि ये जो हमारा फोल्ड अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए और हमारी कलगी देखिए खुलकर फिर कुछ इस तरीके से तैयार होगी। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप 2-3 भी लगा सकते हैं एक मुकुट में, आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 लगा कर दिखाऊँगी। तो ये देखिए, इसको हम एक को इस तरीके से फिक्स करेंगे तो ये आपका बिल्कुल पगड़ी का लुक आ जाएगा अगर आप सिंगल लगाते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 कलगी को जो है इस मुकुट के अंदर लगाएंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमें अपनी कलगियों को फिक्स करना है। आप उनको बिल्कुल सेम लेंथ पे भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी लगा सकते हैं। जितना डिज़ाइनर आपको अपना मुकुट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कलगियों की सेटिंग जो है कर सकते हैं। और देखिए साइड के कुछ चुन्नटों को हमने नीचे मुकुट में इस तरीके से चिपका दिया है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए बहुत छोटा छोटा सामान आपको चाहिएगा। तो यहाँ पर हमने फ्रंट में एक डेकोरेटिव बटन लगा दिया है और इसके फ्रंट में हम एक जरकन की चेन का यूज़ करेंगे। तो आजकल इस तरीके की बहुत सारी चेन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी तरीके की चेन से अपनी डेकोरेशन कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे कुंदन भी यहाँ पर लाइन में लगाकर उनसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक और चेन लगा देंगे। जितना हैवी आपको अपना मुकुट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेकोरेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ कोई छोटा सा पैच लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कुंज की शेप का एक पैच है, उसको हम यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इसको देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैच को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अगर आपको इससे भी छोटा मुकुट बनाना है तो आप ये कुंज की शेप के पैच जो है बुकरम की पट्टी पर स्टोन लगा कर भी बना सकते हैं। उसके साइड में हमने एक और बटन लगा दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि लटकन लगानी है तो पहले हम अपनी लटकन को चिपकाएंगे। इस तरीके की लटकन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप मोतियों को पिरोकर सुई धागे में उससे भी ये लटकन बना सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर एक बटन इस तरीके से चिपका दिया है। तो ये देखिए, ये लटकन जो है गोपाल जी के फेस पर आई हुई बहुत सुंदर लगेगी। और साइड में हम लगाएंगे कुछ फ्लावर की ये जो बर्ड्स आती हैं इनको पराग कहते हैं, फ्लावर मेकिंग में ये यूज़ होती हैं। और इनको अब हम एक साइड में चिपकाएंगे। एक साइड में हम ये भी चिपका सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स भी चिपका सकते हैं, या फिर कोई एक बड़ा फ्लावर भी आप चिपका सकते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ हमने 2-3 ये पराग यहाँ पर चिपका दिए हैं। और अब हम ऊपर की तरफ हम यहाँ पर लगाएंगे एक फ्लावर। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर का एक फ्लावर लिया है। तो गोल्डन तो क्योंकि ज़्यादातर हर ड्रेस में होता ही है, तो गोल्डन कलर इसलिए हर ड्रेस के साथ सूट कर जाता है। तो यहाँ पर गोल्डन कलर का हमने एक फ्लावर जो है वो लगा दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो है बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सुंदर सा एक मुकुट और भारी मुकुट जो है वो रेडी हो गया है। और जब आप अपने कान्हा जी को उनकी पोशाक के साथ इसको पहनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस जन्माष्टमी की सीरीज़ में दोस्तों मैंने अभी तक आपको गोपाल जी के हार, कंगन, टॉप्स, बांसुरी, मुकुट और ड्रेस जो है वो बनानी सिखा चुकी हूँ मैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर बिहारी जी का फूल बंगले के जैसे लुक वाला झूला और बंगला, और यशोदा माता की रसोई के बर्तन, और बहुत सारी छोटी छोटी और भी चीज़ें, अब तक मैं 10 वीडियोस आपको पोस्ट कर चुकी हूँ जन्माष्टमी सीरीज़ की। तो वो भी आप ज़रूर देख लें, जन्माष्टमी सीरीज़ 2022 हैशटैग करके। तो आपको वो सारी की सारी वीडियो मेरे चैनल कूड कला पर मिल जाएंगी। तो अगर दोस्तों आपको आज का ये आइडिया अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।